हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम जो है अपना जीएसटी में, अगर हमारा हम अपना जो है ऑफिस चेंज कर रहे हैं तो हमें जो है अपना एड्रेस चेंज करना पड़ता है जीएसटी में। तो जीएसटी में हम कैसे अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, जो प्रोप्राइटरशिप है उसमें हम जीएसटी में एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं, जो पार्टनरशिप है उसमें हम जीएसटी में एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं, और जो कंपनी या अदर फर्म हैं उनमें हम जीएसटी में एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो और अगर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जीएसटी में चेंज करना है तो वो कैसे हम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में जो है आप पार्टनर की डिटेल कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डीड में चेंज हुआ है, कोई पार्टनर ऐड हुआ है या डिलीट हुआ है तो उसको कैसे जो है आप एडिट या डिलीट या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी आपको चेंज करना है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है पार्टनरशिप, वो प्रोप्राइटरशिप के लिए। देखो, प्रोप्राइटरशिप फर्म में अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो अगर आपके पास डीड तो कुछ होती नहीं है प्रोप्राइटरशिप में, तो आपको क्या चाहिए, आप जो है एमएसएमई में अपना एड्रेस चेंज कर लो। ठीक है, एमएसएमई में इजीली आपका एड्रेस चेंज हो जाता है, तो एक प्रूफ तो आपका एमएसएमई हो जाएगा। दूसरा, आपको जहाँ का ऑफिस रखना है, सपोज करो कोई आप रेंट पे लेते हैं कोई ऑफिस, या एक रेंट एग्रीमेंट छोटा बना सकते हैं आप, सिंपल 2000-3000 रुपये का, जो एक बेसिकली होता है। ठीक है, और उसको बना के आप उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो प्रॉपर्टी ओनर के नाम होगा और प्रॉपर्टी ओनर का आधार कार्ड, ठीक है, वो मैंडेटरी, या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या वाटर बिल की कॉपी हो, और या फिर जो हाउस टैक्स की रिसिप्ट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, तीसरा जो है वो है एक एनओसी। आपको एक प्रॉपर्टी ओनर से एनओसी लेना होगा कि भाई मैं इस जगह जो कंपनी जो है अपना ऑफिस करना चाहती है तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, ये अपना बिजनेस यहाँ से रन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी खुद की ज़मीन है आपकी, तो आप जो भी, जैसे आपके चाचा ताऊ के नाम कोई प्रॉपर्टी है तो उनसे एक एनओसी ले लें कि भाई ये इस तरीके से है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा बेटा या सनोप जो भी है इसमें अपना ऑफिस खोलना चाहता है, तो खाली एनओसी हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल या हाउस टैक्स रिसिप्ट हो जाएगी और एमएससी हो जाएगा। अगर रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कंबाइन करनी है। और जहाँ अपलोड का ऑप्शन आएगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या प्रूफ ऑफ बिजनेस, तो वहाँ पर आपको प्रोप्राइटरशिप की जगह ये एड्रेस प्रूफ की जगह ये आपको पूरी 1.9 MB, तो आपको 1 MB, 1.5 MB, मतलब 1.25 MB तक ही आपको अपनी फाइल सीमित रखनी है, पीडीएफ में चलेगी। ठीक है, तो पीडीएफ में ही आपको अपलोड करना है वो चीज़ें। ये तो हो गया प्रोप्राइटरशिप का। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, सपोज करो आपकी डीड में कुछ चेंज हुआ है या डीड में कुछ चेंज नहीं हुआ है, या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज हुई है, या पार्टनरशिप डीड में पार्टनर डिलीट हुआ है या कोई नया एडमिट हुआ है, तो उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। देखो, पार्टनरशिप डीड के लिए जो है एमएसएमई तो एक सबके लिए मेन ऑप्शन है, क्योंकि एक आपके पास प्रूफ हो जाता है जिससे बैंक भी अकाउंट खोलते हैं। जीएसटी के साथ आपसे एमएसएमई जरूर मांगते हैं, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई में जो है आप अपना एड्रेस चेंज कर लो, उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी चेंज कर लो, और पार्टनरशिप डीड में अगर कोई चेंजिंग आई है तो वो डीड लगा दो, नहीं तो डीड लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी पार्टनरशिप डीड में भी एक रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा, एनओसी हो जाएगा जो आपको प्रॉपर्टी ओनर से लेना पड़ेगा, और वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल या हाउस टैक्स रिसिप्ट भी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप में क्या हो गया, एक तो अगर आपकी कोई डीड में चेंजिंग हुआ है तो वो डीड चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो डीड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एमएसएमई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या रेंट एग्रीमेंट और एनओसी। ठीक है, ये हो गया। और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर में कुछ चेंज करना है तो वो चाहिए, और प्रॉपर्टी ओनर का आधार कार्ड मैंडेटरी है। जब इलेक्ट्रिसिटी बिल में वही नाम होना चाहिए जो प्रॉपर्टी ओनर के आधार कार्ड में है, क्योंकि प्रॉपर्टी उस ओनर के नाम ही है जिससे आप उसको ऑफिस ले रहे हो या जो भी ले रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाते हैं पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप में इजीली जो है एड्रेस जो है आराम से चेंज हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी की। कंपनी में, तो कंपनी में जो जीएसटी अगर आपको चेंज करना है तो आप एक रेंट एग्रीमेंट ले लो।
ठीक है। अगर आपने एनो ROC या मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में कुछ चेंज किया है, डायरेक्टर उसमें कुछ चेंज किया है, एड्रेस में चेंज किया है, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ तो आपको MSME मैंडेटरी सभी के लिए है, और रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, NOC का फॉर्मेट जो है आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको जिसको भी रिक्वायरमेंट हो वो आप रेंट एग्रीमेंट का भी इंग्लिश में हमारे पास अवेलेबल है वर्ड की फ़ाइल, और NOC की भी हमारे पास वर्ड की फ़ाइल अवेलेबल है। अगर आपको नीड है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। कंपनी में जो है हमें एड्रेस जो चेंज करना है या पार्टनर या जो भी कोई चीज़ उसमें चेंज करनी है, तो अगर देखो डायरेक्टर वगैरह अगर आपको चेंज करना है तब तो आपको कंपनी की मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की जो ROC वगैरह है या कंपनी रजिस्ट्रेशन है उसमें पहले चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप कर सकते हो, उस पर बेस होना चाहिए, मेन चीज़ है। और फिर आपके पास MSME में अगर खाली एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल ID चेंज करनी है तो वो MSME रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये वो, और एड्रेस खाली चेंज करना है तो रेंट एग्रीमेंट, MSME, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, रिसिप्ट, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है ना, आप ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप इजीली जो है आपका एड्रेस जो है अप्रूव्ड होगा। प्रॉपर्टी ओनर का आधार मैंडेटरी है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल होना चाहिए। जिस भी लोकेशन का आपको अपना ऑफिस रखना है तो ये हमेशा ध्यान रखें, जो मेन चीज़ है, जो GST वाले जो मेन चीज़ देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल वहाँ का या हाउस टैक्स रिसिप्ट में जो नाम प्रॉपर्टी ओनर का होगा वही उसके आधार कार्ड में भी सेम नाम होना चाहिए। नाम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो आपका रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी वीडियो में जो है आज इसी के ऊपर हम बताएंगे कि कैसे हम जो है GST में अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, पार्टनर वगैरह या डायरेक्टर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई क्वायरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे हम GST में जो है एड्रेस वगैरह डिटेल चेंज कर सकते हैं। आइए चलते हैं। हेलो दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं कैसे हम जो है GST में जो है अपना एड्रेस चेंज करते हैं। जब हमारा ऑफिस एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाता है तो हमें जो है अपने एड्रेस के चेंज की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप GST में ही एड्रेस चेंज करना पड़ेगा आपको, तभी आप इसके प्रूफ के आधार पर आप दूसरी जगह EPF, ESI, ISO या अदर सर्टिफिकेट में जो है अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। तो जब भी आपको GST में अपना एड्रेस चेंज करना है तो आपके पास एक तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल, और एक NOC होनी चाहिए। जिस लोकेशन पे आपको जो है एड्रेस रखना है, जैसे सपोज़ करो किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी है तो उससे आपको एक NOC लेनी पड़ेगी कि भाई जो ये कंपनी ये अपना बिजनेस यहाँ पर करना चाहती है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, और मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर ये है। इस तरीके से उसमें वो पार्टी के साइन हो जाएंगे। एक होता है रेंट एग्रीमेंट, दोनों के बीच में एक रेंट एग्रीमेंट होगा कि भाई क्या क्या इसमें काम होगा और क्या क्या बिल्डिंग की चीज़ें वो यूज कर सकता है। तो रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल और एक NOC आपके पास होना चाहिए एड्रेस चेंज के लिए। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें भाई डीड में भी अगर पार्टनरशिप में एड्रेस चेंज करा है तो वो डीड भी लगा दो आप, अगर आपके पास कोई डीड चेंजिंग का ऐसा कोई ऑप्शन है तो, ठीक है। अदरवाइज़ तो खाली आपके कोई पार्टनर चेंज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट डीड ही उसमें खाली MSME लगा सकते हो। MSME में चेंज करके एक MSME प्रूफ हो जाएगा, एक आपका रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका NOC और वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए PDF में बनी हुई। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे हम अपना GST में जो है एड्रेस को चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं GST में। तो सबसे पहले जो है आप GST की साइट पे आ जाएंगे, ठीक है, www.gst.gov.in पे, ठीक है। फिर आप लॉगिन अपने GST में जो है लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। मैं अपने लॉगिन कर लेता हूँ। अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल किसी के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को बताने की है, ठीक है।
अपना जीएसटी में हमने लॉगिन कर लिया है। अब जीएसटी में जो है इसमें क्या है, हमें सर्विस में जाना है। जीएसटी में लॉगिन करने के बाद सर्विस में आता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक तो अगर किसी को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहा है, लेकिन हमें क्या है, अमेंडमेंट करना है। अमेंडमेंट में इसमें क्या है, दो ऑप्शन है। एक तो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर फील्ड, एक होता है अमेंडमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड ये होते हैं जैसे कोई वही मेन चीज़, कोई पार्टनर चेंज करना है, कोई चेंज करना है तो वो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। और एड्रेस या जो भी चीज़ें चेंज करनी है, आइए चलिए देखते हैं कैसे हम एड्रेस जो है चेंज करते हैं। तो पहले हम अमेंडमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर कोर फील्ड, कोर फील्ड में देख मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आता है। बिजनेस डिटेल आएगी, आपके बिजनेस का नाम क्या क्या, ये चीज़ें चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। और प्रमोटर पार्टनर्स आप इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई पार्टनर आपको ऐड करना है, कुछ करना है तो वो आप इसमें चेंज कर सकते हो। तीसरा आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यही जो है हमें जो है चेंज करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करने के लिए जो है आपको इसमें एडिट बटन का ऑप्शन आता है, तो एडिट बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें खाली एड्रेस ही चेंज करना है। तो कोर फील्ड है, ये हमारा मेन फील्ड है, ठीक है। तो इसमें जो है हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एडिट पे करने के बाद हम इसमें जाएंगे। पहले कोड हमारा पिन कोड यही रहेगा, ठीक है। फिर दिलसाद गार्डन, दिलसाद कॉलोनी, डिस्ट्रिक्ट हो गया, नेम ऑफ परमिसेस, और यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग नंबर, ठीक है। तो बिल्डिंग नंबर हम अपना बिल्डिंग नंबर डाल देंगे जी 36, जो भी आपका एड्रेस हो। अगर आपका अदर लोकेशन में, मेरा सेम ही लोकेशन में है, लेकिन जो ब्लॉक और वो एड्रेस है वो थोड़ा चेंज है। आपका अदर पिन है तो आप अदर पिन डाल सकते हो, मेरा सेम पिन है, ठीक है। तो मैं अपना ये डाल देता हूँ बिल्डिंग नंबर, और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं GF, क्योंकि मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। नेम ऑफ द परमिशन, अगर कोई परमिसेस का नाम है तो वो आप लिख सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। और इसमें कर सकते हो लोकल, सब लोकलिटी एरिया, इसमें क्या है, दिलसाद कॉलोनी, ठीक है। दिलसाद कॉलोनी हो गया। आप अपने रेंट एग्रीमेंट में भी देख सकते हो आपने क्या एड्रेस लिखा है, तो वही आपको जो है इसमें मेंशन करना है। जैसे अब हम देख लेते हैं अपने रेंट एग्रीमेंट में क्या एड्रेस है। तो ये हमारा रेंट एग्रीमेंट हो गया। तो इसमें जो एड्रेस है यहाँ पर, नाउ शिफ्टेड टू G36 ग्राउंड फ्लोर, दिलसाद कॉलोनी, दिलसाद गार्डन, दिल्ली, बस इतना ही है, ठीक है। तो हम जो है अपना एड्रेस जो है सेम ही रखते हैं। ग्राउंड फ्लोर हो गया, इसमें जो लिखा हुआ है GF ही लिखा हुआ है ना, ठीक है। GF दिलसाद कॉलोनी, दिलसाद गार्डन, GF दिलसाद कॉलोनी, दिलसाद रोड जो है, रोड में आप अगर डालना चाहो तो यहाँ पर मेन रोड डाल सकते हो, मेन रोड। चलो यहाँ भी डाल सकते हैं दिलसाद कॉलोनी, ठीक है। दिलसाद कॉलोनी आ गया। सीमापुरी रोड, क्योंकि हमारा दिलसाद गार्डन न्यू दिल्ली में, तो आप इसमें कर सकते हो। नहीं तो आप दिलसाद कॉलोनी ही रहने देना, ज़्यादा इसमें सब लोकलिटी एरिया भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और लैंडमार्क, नियर बाई कोई लैंडमार्क है तो जैसा आपका रेंट एग्रीमेंट में एड्रेस लिखा हुआ है वैसे ही आपको इसमें डालना है, ठीक है। तो डालने के बाद फिर इसमें बार्ड सेम ही रहेगा हमारा, क्योंकि हमारा दिलसाद कॉलोनी है, सेम ही एड्रेस है। अगर आपका कोई चेंज होगा स्टेट या जो भी, तो आप इसमें बार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा सिलेक्ट का, अगर आप पिन कोड चेंज करते हो तो, ठीक है। बाकी चीज़ें हमारी चेंज नहीं होंगी। अब जो एड्रेस है इसमें जो है हमारी डिटेल जो है हम
यहाँ पे जो है हम अपनी मेल आईडी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमस वाली हम यहाँ पे डाल देते हैं और नंबर जो है 7 से 34 हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब किसका है, प्लीज़ नेचर ऑफ पोजीशन परमिशन प्लीज सेलेक्ट। तो अब यहाँ पे रेंटेड है, किसका है, तो हम रेंटेड दिखाएंगे क्योंकि अब हमारा पहले हमारा था, अब रेंटेड है। तो रेंटेड के लिए हम रेंट लीज एग्रीमेंट, ठीक है, इस पर हम जो है क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे कितने MB की फ़ाइल मांग रहा है, 1.95 MB, ठीक है। तो हमारी जो फ़ाइल है वो 3 MB से ज़्यादा की है, हम इसको कम कर लेते हैं आई लव PDF में, ठीक है। कंप्रेस PDF कर लेते हैं हम। और यहाँ पे ये तीनों मिक्स है, ये है MSME और ये है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको कंप्रेस कर लेते हैं। कंप्रेस हो गई है हमारी फाइल। अब कंप्रेस होने के बाद हम जो है फाइल जो है अपनी यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो हमें जाना है इसमें नहीं है ये, हमने जो इसमें अपलोड किया है अपना रेंट एग्रीमेंट है हमारा, और NOC है, वाटर बिल है, ठीक है, और MSME सर्टिफिकेट है। ये चीज़ें हमने अपनी अपलोड करी हैं क्योंकि MSME में एड्रेस थोड़ा आसानी से चेंज हो जाता है। तो आप एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होता है जो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया है रीज़न। अब यहाँ पे पूछ रहा है रीज़न, तो रीज़न आप ये लिख सकते हो कि भाई ऑफिस एड्रेस चेंज, ठीक है। और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब से आपको रखना है, तो आज की है, जब के भी आपको रखनी है तब की आप रख सकते हो। डेट ऑफ मतलब रीज़न क्या है, तो रीज़न आपको लिखना पड़ेगा ड्यू टू चेंज ऑफ एड्रेस due to change of address and बिजनेस पर्पज़ आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। बिजनेस पर्पज़ एंड अदर्स सर्विसेज पर्पज़ एंड और आप इसमें ऐड कर सकते हो जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सपोर्टिव है कि भाई बिजनेस का आपने एड्रेस जो चेंज करा है वो क्यों करा है। और ड्यू टू इसमें कुछ भी डाल सकते हो जो आपको सही लगे, मैं तो अपना सोच के डाल ही रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो वो आप इसमें जो है डाल सकते हो सोच के। मैंने एक तो डाल दिया ड्यू टू एड्रेस एंड बिजनेस पर्पज़ एंड अदर सर्विस पर्पज़, और एक वो डाल देता हूँ मैं स्मूथनेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं डेट कब से, तो आज 26 है, आप इसको 15 से भी कर सकते हो, जब से भी, तो 17 जुलाई है, तो 17 का हमने बना रखा है अपना, तो तब से आप इसमें कर सकते हो। जब से आपने रेंट एग्रीमेंट, जिस दिन रेंट एग्रीमेंट और NOC बनाई है उस दिन से आप कर सकते हो, या आपको जो डेट रेंट एग्रीमेंट से बात की लगे आप उसको कर सकते हो उसमें, और सेव कर देंगे हम इसको, ठीक है।
अब ये कहता है लोकेलिटी एंड सब लोकेलिटी डज नॉट मैच विज द पिन कोड आर यू और वांट टू कंटिन्यू। तो ये ऐसा कहता है, लेकिन इससे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको यस कर देना है। ठीक है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप एड्रेस भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जो आपने डाला है G36 ग्राउंड फ्लोर, वो आपका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का कोई है तो वो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ कंटिन्यू पे करेंगे। और फिर यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन के लिए आप कर सकते हो। तो जो भी आपका पार्टनर है, प्रोप्राइटर होगा, वो आपका इसमें नाम सेलेक्ट हो जाएगा। प्लेस आप यहाँ पे, हमारा दिल्ली का है तो दिल्ली, आपको कोई दूसरा है तो आप दूसरा डाल सकते हो। सबमिट विद, अगर आपको DSC करना है DSC, अदरवाइज़ ABC OTP के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम OTP डाल देते हैं। अपना OTP किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो है ना, हमारा अब ये जो है GST में एड्रेस कैसे चेंज करते हैं, वो आपकी वीडियो पूरी हो गई। तो इस तरीके से जो है हम GST में अपना एड्रेस चेंज के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसमें फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मुझे जो है आपकी सपोर्ट मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।